स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आईआईटी जेईई के टॉपिक ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ पर। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हम ट्रायंगल के कुछ ऐसे गुणधर्म पढ़ते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो हमने 12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि आईआईटी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो आज हम दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है प्रूव करेंगे जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ में होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है साइन फॉर्मूला। तो हम साइन फॉर्मूला प्रूव करेंगे। साइन फॉर्मूला क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये रिलेशन जो होता है वो ट्रू होगा। किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये रिलेशन जो है ट्रू होगा, इसे ही हम साइन फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो ट्रायंगल के एंगल को दिखाएगा और जो स्मॉल ए है वो ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो ए, बी और सी हैं ये एंगल हैं किसी भी ट्रायंगल के, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये अपने पास में साइड्स होंगी किसी भी ट्रायंगल। अब हम इस बात को प्रूव करते हैं। इसके लिए हम एक जनरल फिगर बनाएंगे जिसके अंदर हम बनाएंगे ट्रायंगल, जिसको हमने नाम दे दिया ट्रायंगल एबीसी। थोड़ा समय हम करें कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम और इस तरीके से एक परपेंडिकुलर बना देंगे एक्सटेंड करते हुए, और इस बात को हम इस प्रकार से पूरा करेंगे। ये यहाँ पर 90 है, इसको आप डी पॉइंट नाम दे दीजिए, इसको आप ई पॉइंट नाम दे दीजिए। इसी तरीके से हम इसको देखते हुए इधर की तरफ भी बनाएंगे एक पैरेललोग्राम और इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे इसको, और यहाँ पर बना देंगे परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। इसको दे दिए F और इसको नाम दे दीजिए आप G। अब आप ध्यान रखें, इसको हम एंगल A से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एंगल B से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम एंगल C से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, इसलिए ये एंगल B है तो ये वाला एंगल भी B होगा। इसी तरीके से ये एंगल अगर C है तो क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, बिकॉज दिस इज एन पैरेललोग्राम, तो ये वाला एंगल जो है वो C हो जाएगा। मेनली हमने जो ये दो ट्रायंगल बनाए हैं हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या होंगे। तो कैपिटल ए जो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, कैपिटल ए जो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड स्मॉल ए। कैपिटल सी जो उसका एक वर्टेक्स है उसके सामने स्मॉल सी है, और यहाँ बी के सामने अपने पास स्मॉल बी है। इस हिसाब से ये अगर सी है तो ये साइड भी सी हो जाएगी, और ये अगर बी है तो ये भी हमारे पास बी, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ये भी एक पैरेललोग्राम है तो ये और ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम मेनली दो ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, एक तो ट्रायंगल EDC और एक ट्रायंगल CFB। ये साफ साफ दिख रहा है हमारे को कि जो GF है वो ED के इक्वल हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, लेते हैं इसमें EDC। जब हम ट्रायंगल EDC को लेंगे तो ट्रायंगल EDC के अंदर हम यहाँ पर इस एंगल को हमने बनाया था तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लेके चलो। इस एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। कहने का मतलब है एंगल दे रखा है हमारे को और हाइपोटेन्यूस दे रखी है। अगर साइन का फॉर्मूला प्रूव करना है तो हमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर को लेना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसके अंदर इस एंगल B के लिए जो कि एक्यूट एंगल है, तो एंगल B के लिए ये तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। मैं लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि साइन B यानी साइन थीटा मान लें आप इसको, ये बन जाएगा ED/C। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको सही करना चाहूँ तो सही करने में यहाँ से मैं ED की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ED आ जाएगा C sin B। ये रिजल्ट मैंने सेव कर लिया इस ट्रायंगल से, इसको मैंने एक नंबर बात कर। इसी तरीके से मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ इसी तरीके से, इसका नाम क्या है GFB,
अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास जो जी एफ की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलर सॉल्व करेंगे आप, तो वो आ जाएगा हमारे पास में बी साइन सी। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करता हूँ आपस में 1 और 2, क्योंकि हमारे पास में जो ईडी है वो इक्वल है जीएफ के, सेम हाइट्स हैं, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी साइन बी जो है वो बी साइन सी के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो ये बन जाता है साइन बी अपॉन में बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन में सी। तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं। अगर इसी तरीके से अगर मैं इनको चेंज कर दूं पोजीशंस को, यानी अगर मैं ए को यहाँ लिख दूं, बी को मैं वहाँ लिख दूं, तो हमारे पास बचे हुए दो रिजल्ट आ जाएंगे। तो हम इस प्रोसेस को अगर रिपीट करते हैं, रिपीटिंग दिस प्रोसेस by change in position of vertices, तो हमारे क्या मिल जाएगा, उससे हमें साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी मिल जाएगा। अगर हम चेंज करते हैं पोजीशंस को तो हमें इस तरीके से एक रिजल्ट और मिल जाएगा, और इन दोनों को अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास में कंपैरिजन करने पर हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इससे और इससे, कि साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी। यही एक साइन फॉर्मूला है जो कि आईआईटी के अंदर एक मेन टॉपिक रहता है, उस पर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ऐसा एक और फॉर्मूला है जो है कोसाइन फॉर्मूला, उसको भी हम प्रूव करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला जो है वो क्या है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो कोसाइन फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ऐसे ले लेते हैं अपन लोग, अगर कोस ए है तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2b। यानी अगर मैं इसको कॉस ए के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा तो यहाँ बी स्क्वायर मतलब अपोजिट आ जाएंगे इसमें। अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी सी आएंगे, और जो यहाँ है उसका जो है अकॉर्डिंग टू अपोजिट साइड जो होगी वो लेस हो जाएगी, और नीचे जो है इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कोसाइन फॉर्मूला है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूला बना कैसे। तो अगर हम इसको कॉस बी लिखते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो अब हम इस तरह का फॉर्मूला जो है कुछ प्रूव करके देखते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे एक ट्राइंगल कोसाइन फॉर्मूला के लिए। तो कोसाइन फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमने बनाया एक ट्राइंगल, इसको हमने नाम दे दिया है ABC। इसमें हम बनाएंगे एक परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, इस पॉइंट को हम D बोलते हैं। अब आप जानते हैं A के सामने जो पूरी साइड होगी इसको हम बोलेंगे स्मॉल a, B के सामने स्मॉल साइड स्मॉल b, और एंगल C के सामने ये अपने पास स्मॉल c। इनको मैं एंगल B, इस पूरे को एंगल A और ये एंगल C कहता है। ठीक है, जो एंगल के सिंबल हैं वो बड़े हैं और जो साइड के सिंबल हैं वो सब छोटे हो जाएंगे। अब हमें वो फॉर्मूला प्रूव करना है। तो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए मैं लिख देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। तो फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, अगर cos A है तो हमें क्या प्रूव करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। या अगर cos B आता है तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और अगर हमारे पास में cos C है तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2। इन तीनों में से कोई भी एक रिजल्ट प्रूव हो जाएगा तो हम सिमिलर इनकी पोजीशन को चेंज करके रिमेनिंग बातों को कन्वर्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी। तो हम इस बात का लेते हैं प्रूफ। प्रूफ लेने के लिए हम लोगों को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ट्राइंगल से। वो ट्राइंगल हम ले लेते हैं, चाहे ये लें चाहे ये ट्राइंगल लें। तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो ADC ले लिया, जिसमें कि एंगल जो D है वो 90 डिग्री।
अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ से AC स्क्वायर जो है वो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मिलेगा। अब मैं यहाँ से इसको AC स्क्वायर ये AD स्क्वायर और अगर मैं CD स्क्वायर जो है यानी CD जो है इस CD को अगर मैं लिख देता हूँ BC माइनस BD का होल स्क्वायर, मैंने CD को चेंज किया है, स्क्वायर को सेम रखा है। अब मैं यहाँ से इसको होल स्क्वायर को ओपन करता हूँ, ये चीज़ें आपने 10th स्टैंडर्ड में कर रखी होंगी, तो ये बन जाएगा अपने पास में BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC BD। मैंने आइडेंटिटी खोल दी है A माइनस B होल स्क्वायर। अब मैं इसके अंदर अगर मैं कर देता हूँ AC स्क्वायर, इस टर्म को इससे ज्वाइन करता हूँ तो AD स्क्वायर और BD स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास AB स्क्वायर। तो AD और BD ये बन गया अपने पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस के अंदर 2BC और BD। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब मुझे रिजल्ट चाहिए अभी, लेकिन रिजल्ट के लिए मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर दो रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे और वो निकालने पड़ेंगे इन दोनों ट्राइंगल से, क्योंकि ये फॉर्मूला जो अपने पास में है ये कोस का है, तो मैं कोस के रिजल्ट निकालूंगा। तो देखें वैसे तो ये AC जो है B बन गया, AB जो है वो C बन गया, BC जो है वो A बन गया, लेकिन इसमें क्या होगा तो हम इसकी और इसकी वैल्यूज निकालना चाहेंगे। तो BC तो क्लियर है, BC हमारे पास A है, BD निकालेंगे। तो हम यहाँ से BD की बात करते हैं तो हम बात करेंगे ट्राइंगल ADB। जब ट्राइंगल ADB की बात करते हैं तो BD निकालना चाहते हैं, तो BD बेस है इसका, हिसाब से बेस है इसका, तो हमारे पास ये बेस है, ये एंगल है इसका। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ अगर cos B लेते हैं तो cos B के अकॉर्डिंग आ जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये BD अपॉन C। तो यहाँ से अगर मैं BD की वैल्यू निकालूँ तो ये C cos B बन जाता है। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर जो है यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं AC का मतलब तो हो जाएगा, AC का मतलब हो गया B स्क्वायर, AB का मतलब जो देख रहे हैं हम वो है हमारे पास C स्क्वायर, BC का मतलब हम देख रहे हैं वो है A स्क्वायर और माइनस में हमारे पास में 2BC, BC जो है हमारे पास में वो A है, BD जो है वो C cos B। तो ये हमारे पास बना है। अब हम अगर इस बात को सही करें तो हमारे पास ये बन जाता है, मैं इस पूरी साइड को इधर ले आता हूँ लेफ्ट में, तो 2AC cos B इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से cos B इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा 2AC। तो ये हो जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। तो इसको हम कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं। इसी तरीके से हम ABC मेन जो ट्राइंगल था उसमें अगर हम वर्टिसेस की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो ये रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला, जो IIT पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।